देश ने इससे पहले ऐसी प्रो इनकम्बेंसी नहीं देखी थी। बिहार में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार यानी बीजेपी और जेडीयू का जीत का वो स्ट्राइक रेट जो कभी जवाहरलाल नेहरू को नसीब नहीं हुआ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक को नसीब नहीं हुआ। इतना विशाल मैंडेट जाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया है। सवाल है गांधी मैदान में 10वीं बार बतौर सीएम शपथ लेने वाले नीतीश क्या पूरा कर पाएंगे, जनता से क्या वादा। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो 2005 से अब तक सिवाय मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच जीतन राम मांझी के सीएम पद पर कार्यकाल को छोड़ दें तो 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार काबिज हैं। कभी एनडीए तो कभी यूपीए के साथ अब एक बार फिर नीतीश कुमार 20 नवंबर को 20 कैबिनेट सहयोगियों के साथ पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के विधायकों की मौजूदगी में ये फैसला हुआ। राज्यपाल से मिलकर कैबिनेट का इस्तीफा सौंपने और भावी सीएम के तौर पर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। इस औपचारिकता से ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया है। सर्वसम्मति से जनता दल यू के विधायक जनता दल यू के नेता चुने गए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से एक बार हमारे विधायक दल के नेता है और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है। 3:30 बजे हम लोगों की बैठक है एनडीए विधायक दल की विधानसभा में, तो उसमें इस पे मोहर लगेगी और कल 11 बजे शपथ जाएगा। कि आपकी वजह से, आपकी नीतियों की वजह से हम लोगों को इतनी अपार बहुमत मिली है और सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनका धन्यवाद ज्ञापन दिया और उनको जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल दल ने अपना नेता उनको चुना आज, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। इस मीटिंग में के नाम पर मोहर लग गई था, जनता बिहार की जनता ही मोहर लगा दिया है। टाइगर अभी जिंदा है सर। जिंदा तो ही है, अभी बिहार को और विकास करना हम लोगों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर जब मोहर लगी कैसी खुशी थी सर? बहुत खुशी हम लोगों की थी, बहुत खुशी। जो विकास पुरुष है और पूरा बिहार ने पूरे देश से देखा है, जो बिहार को जिस तरह से उन्होंने संभाल कर लेकर चले हैं 20 साल, निश्चित तो हम लोग बहुत काफी खुश हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने श्री सम्राट चौधरी को नेता का पद पर और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता के पद पर और अपनी सहमति दी है। आज प्रस्ताव आया विधायकों के द्वारा और समर्थन भी सभी विधायकों ने किया। सम्राट चौधरी जी को नेता चयन किया गया और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चयन किया गया। का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और पार्टी जिस अपेक्षा से हम लोगों को जिम्मेवारी दी है, निश्चित तौर पर पार्टी गठबंधन की व्यवस्था को, बिहार की जनता को जो सुशासन से समृद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, विकसित बिहार बनाने का, हम लोग पूरी क्षमता के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। लिया आज बहुत बड़ा दिन है। हम सभी संगठन के लोग आज सारे विधायक एक साथ मिले, ये भी बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी थी पूरे हॉल में, तो लोगों का दुलार भी बहुत मिला और हम लोग राष्ट्र सेवा के और प्रति बहुत ही प्रबल महसूस करते हैं रोज रोज खुद को। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। मेरे लिए, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ गई जहाँ पे हमारे लिए बस एक यही अब हमारा एक मिशन है कि हमको अपने देश को एक विकास की प्रगति पर लेके दौड़ना है। बीते 31 अक्टूबर को एनडीए के मैनिफेस्टो जारी करने की जिम्मेदारी जिस तरह सम्राट चौधरी को दी गई थी, उसी दिन ये इशारा मिल गया था कि बिहार बीजेपी में नंबर 1 सम्राट ही है। सम्राट चौधरी का चयन बीजेपी के लिए इतनी अहम घटना थी कि इसके लिए 3 पर्यवेक्षक पटना आए। इनमें एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री मेघवाल,
एक यूपी के डिप्टी सीएम और ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य और तीसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति थी। 24 घंटे सातों दिन इलेक्शन मोड में रहने वाली बीजेपी 2025 में बिहार में पर्यवेक्षकों के चयन के जरिए 2027 यूपी असेंबली चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। साध्वी निरंजन ज्योति निषाद समुदाय की है, जिन्हें बिहार में ईबीसी और यूपी में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में ओबीसी वोट बैंक खिसक कर पूरी तरह से अखिलेश के साथ आ गया। नतीजा ये हुआ कि 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में सिर्फ 33 सीटें जीत पाई और सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली एसपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीत ली। इनमें एक सीट अयोध्या भी थी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस आपस में लूडो खेल रहे हैं। अब बीजेपी एक साथ बिहार और यूपी में शतरंज खेल रही है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो पटना का गांधी मैदान कई इतिहास का गवाह बना है। कल एक बार फिर से गांधी मैदान एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 20 मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे। अब सवाल यह है कि जो किसके किसके कैबिनेट में जगह बनी है, किसके किसका बर्थ बुक हुआ है, ये अब बिहार की सियासत में सवाल उठने लगे हैं। तमाम सवालों के जवाब मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, ये सवाल विपक्ष का था, एक सवाल के जवाब मिल गए। किस कोटे से कौन मंत्री बनेंगे, वो एक नया सवाल बिहार की सियासत में उठ रहा है। उसका भी जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और उन मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सोनाली आनंद है, जनस्वराज की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सोनाली जी आपका। क्षितिज मिश्रा है, आरजेडी की प्रवक्ता। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका। सागर जी हमारे साथ, जेडीयू के नेता है। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। शशि रंजन सिंह साहब है, बीजेपी के नेता है। शशि साहब, बहुत स्वागत है आपका। शान परवेज साहब है हमारे साथ, राजद से। शान साहब, बहुत स्वागत है आपका। और राज छविराज है हमारे साथ, कांग्रेस से। बहुत स्वागत है राज छविराज जी। सागर जी से शुरुआत करते हैं। सागर जी, जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा कि गांधी मैदान बहुत बार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों का इतिहास बना है जो हम समेटते हैं, ढूंढते हैं गांधी मैदान में। कल एक इतिहास फिर लिखा जाने वाला गांधी मैदान में, भव्य तैयारी है उसको लेकर और गांधी मैदान कल फिर एक नए इतिहास का गवाह बनने वाला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव में जो प्रभारी थे और उनके और वरिष्ठ नेताओं ने भी आज गांधी मैदान का भ्रमण किया है और सारी तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे। जेडीयू के और से नीतीश कुमार जी और उनके साथ में भाजपा और जेडीयू के मंत्रीगणों की भी शपथ की तैयारी है। और हम ये जो मौका हम लोगों को पुनः मिला है, इसके लिए हम बिहार के जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगेन एंड अगेन अपना विश्वास उन्होंने माननीय नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर रखा है और हम लोगों को फिर से काम करने का अवसर दिया है। और इसके साथ ही शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार तीव्र गति से काम करना शुरू कर देगी। हमारी जो प्रतिबद्धताएं और जो प्राथमिकताएं हैं वो और बढ़ गई हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि बहुत तेज़ी से काम करना है हम लोगों को। और विथ अवर फुल कैपेसिटी हम लोग अगर बोले तो जो भी अपेक्षाएं हैं जनता की, उस पर खरा उतरने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, ये एक अच्छी बात सागर ने कही है कि जनता की जो उम्मीद है, क्योंकि आपको जब बड़ा मैंडेट मिलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनता की तरफ बहुत बढ़ जाती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप समझ रहे हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की तरफ आप अग्रसर हैं तो जनता ने सही फैसला किया, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसका समय समय पर आकलन होता है। विपक्ष आकलन करती है, मीडिया आकलन करती है। बहरहाल एक बार हम पटना रुक कर लेते हैं, शशि रंजन सिंह साहब का रुक कर लेते हैं। शशि रंजन साहब, आप लगातार बहुत इधर व्यस्त होंगे, शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया है। कल भव्य कार्यक्रम है, तैयारियां हो रही होंगी, लगातार आप लोग निरीक्षण में जा रहे होंगे। किस रूप में देख रहे हैं कल के शपथ ग्रहण को? तैयारियां तो भव्य की गई हैं। शशि साहब जी जी, मैंने कहा कि आपका शुक्रिया, आपने समय दिया है, क्योंकि आपका बहुत अभी बिजी शेड्यूल चल रहा होगा। लगातार आप लोग गांधी मैदान निरीक्षण करने जाते होंगे तैयारियां देखने के लिए। किस रूप में तैयारियां की गई है, कितना भव्य कार्यक्रम होगा कल? देखिए, कल पूरा बिहार
गांधी मैदान रहेगा। पूरे बिहार का समावेश होने जा रहा है गांधी मैदान में। और चूंकि बिहार की जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है, एनडीए पर भरोसा जताया है और बिहार के विकास और बढ़े, इसके लिए बिहार की जनता ने पुनः एनडीए सरकार बनाने का काम किया है। तो कल से पुनः बिहार नई राह पर रहेगा और विकास और रोजगार के लेकर इस बार की जो सरकार होगा, उद्योग, विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस होगा। और कल का जो बिहार होगा वह बिहार अपने आप में आने वाले दिनों का इतिहास रचेगा। चलिए, तो अब रोजगार, विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस बार एनडीए की सरकार का पूरा फोकस, पूरा तवज्जो रहेगा। एक बार फिर हम पटना ही रुक करेंगे शान परवेज साहब की तरफ। शान साहब, लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से आरजेडी कुनबा जो है वो कहीं ना कहीं लापता सा नजर आ रहा है। कल आप लोग गांधी मैदान में, आपके नेता, कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े नेता, आप लोग गांधी मैदान जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुद्दों को गुमराह करके या मुद्दों से या सामने से नजर फेर के, आंख बंद करके हकीकत को नहीं बदला जा सकता है। और हकीकत यही है कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये दुनिया जानती है कि ये मैनिपुलेटेड पोल है। और मैनिपुलेटेड पोल के बाद जिस प्रकार से निर्लजता चुनाव आयोग की लगातार बरकरार है, उस निर्लजता का सवाल पूरे बीच रहा है। और ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इतना खरा सवाल। मेरी कुछ जगहों पे जो बातें हुई है, हम लोग जो मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग, अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग से, और तो चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देना चाहिए था। चुनाव आयोग ने सामने से आकर कोई जवाब नहीं दिया। और चुनाव आयोग के डिफेंस में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता या पार्टी के नेता लगातार पिछले 2-3-4 महीनों से एसआईआर के बाद से जो डिफेंस मोड में है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी दिखती थी कि इन लोगों की कुछ ना कुछ घालमेल है। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि चुनाव एसआईआर फाइनल ड्राफ्ट रोल को अपडेट किया, और एसआईआर ड्राफ्ट फाइनल रोल था जिसमें ज्ञानेश कुमार जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हमारे पास जो एसआईआर के बाद जो फाइनल इलेक्टोरल डेटा है वो है 7,42,00,000। और ज्ञानेश कुमार जी ने पहले चरण के चुनाव की बात कहा कि 7,70,00,000 मतदाता। दूसरे चुनाव की बात ज्ञानेश कुमार जी कह रहे 7,75,00,000 मतदाता। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 7,42,00,000 की जगह 7,45,00,000 मतदाता हो जाते हैं। 3 लाख मतदाताओं की सूची कब बढ़ी, कैसे बढ़ी, किसके इशारों पर बढ़ी, सवाल ये हो जाए। संदेश एक विधानसभा सीट का उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, जहां 24 राउंड सुबह से दिखाई दे रहा था के वेबसाइट पर, और जब रिजल्ट घोषित किया गया तो 25 राउंड की गिनती की गई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट वोट से हार गए। जैसा आया जहां पर दिखाया यह जा रहा था कि 27 राउंड की काउंटिंग होनी है, और वहां पर 26 राउंड की काउंटिंग में डिसीजन को फाइनल कर दिया गया। इस तरह की चीजों को लगातार अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो चुनाव 1-2 दिन का समय या 1 घंटे का समय विपक्ष के मुद्दों पर देना चाहिए था। मगर चूंकि विपक्ष और जो सवाल पूछ रहा था उसको मीडिया ने भी गुमराह करने का भरसक प्रयास किया, सरकार के इशारों पर जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास दरकिनार कर एक नया सर्कस का ड्रामा शुरू किया गया, और उसमें यह दिखाया गया कि लालू जी के परिवार में ये हो गया, परवेज साहब, मुझे सख्त आपत्ति है आपकी बात से। आप मीडिया का नाम ले रहे हैं, आप लोग चुनाव के नतीजों के बाद से आप लोग हैं कहाँ?
6 डेज बिफोर तेजस्वी यादव के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था, उसके बाद से कोई ट्वीट नहीं है, ना मीडिया के सामने आ रहे अपनी बातों को रखने के लिए। आप कह रहे हैं कि लगातार हम लोग बात रख रहे हैं, कहाँ बात रख रहे हैं? अभी मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, अभी मैं कहाँ बैठा हूँ ये बताया। मैं आपको बोल तो मीडिया ही है ना। नहीं, तो आपको तो मीडिया पे आप बिलीव ही नहीं ना, आप तो कह रहे हैं भाई मीडिया भी नैरेटिव सेट कर रही है। सवाल से अगर आपके पास कुछ है तो मेरे सवाल को आप सरकार से पूछ लीजिए, या अगर मेरे सवाल में कहीं विरुद्धता नहीं दिखाई देती है आप उसको खंडन कर दीजिए, और अगर कहीं सीरियस सवाल है, आपको लगता है खंडन नहीं करना चाहिए इसको, तो सरकार से पूछा जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को, प्रवक्ता को पे टीवी स्क्रीन पे जगह देना चाहिए था। तो मैं ये बचता हूं कि जिस बात को लोकतंत्र सिखाया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, उसी धरती पर लोकतंत्र का गला घोटा, और जिसका कल सब पूरा बिहार और पूरा दुनिया तमाशा देखेगा। तो मैं ये चुनाव आयोग के गठन किया गया मैनिपुलेटेड पोल की सरकार को बधाई देता हूं, मगर समय हमेशा एक नहीं रहेगा। जनता में जो मुद्दे थे, बेरोजगारी का, महंगाई का, पर्चा लीक का, 20 सालों में विफल रही। चलिए, अपराध लगातार, चलिए लौटेंगे आपके पास। परवेज साहब लौटते हैं आपके पास, एक बार मैडम का रुख कर लेते हैं। सोनाली आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई। सोनाली जी, मैं लगातार देखता हूं अलग अलग चैनल्स में आप अपने पार्टी का पक्ष रखती हैं, बहुत मजबूती से आप पक्ष रखती हैं, पर जितनी मजबूती से आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, आपके नेता या फिर जो भी लोग चुनाव के दौरान सक्रिय थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ये चुनावी के लिए वो मुद्दे थे? जैसे लगातार आप हमसे जुड़े नहीं, तो आप कह रही हैं कि उन मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे, पर वो बहुत बड़ा वैक्यूम नजर आ रहा अभी। आप मैं थोड़ा अगर आपके सवाल को समझने की कोशिश करूं तो आप प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं या फिर प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं? ये थोड़ा अगर क्लैरिफिकेशन। नहीं, आपके पार्टी के नेता जो है, जो लगातार मुद्दों को उठा रहे थे चुनाव से पहले, और वो अब लापता से नजर आ रहे हैं, अपनी बातों को मजबूती से नहीं। आप लोगों का कहना था कि भाई मैंडेट कुछ भी हो, हम जनता से जुड़े जो सवाल है उसको लेकर मुखर रहेंगे, तो वो मुखरता दिख नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इब्राहिम जी, मेरी आवाज बहुत इको कर रही है, क्या ऐसे आप कंट्रोल? हाँ, एक बार पीसीआर प्लीज अगर देखा जाए। सोनाली आनंद जी की शिकायत है कि उनकी आवाज इको कर रही है, एक बार प्लीज उसको रेक्टिफाई कीजिए। तब तक हम क्षितिज का रुख कर लेते हैं। पीसीआर एक बार देख लीजिए, टेक्निकल टीम हमारी प्लीज देख लीजिए। सोनाली जी की आवाज इको हो रही है, हमसे बात नहीं हो पा रही। क्षितिज, जिस तरह से आप लोग जो मुद्दे उठा रहे थे लगातार, वो जो शशि रंजन साहब ने कहा, वो तमाम मुद्दे अब एड्रेस करने की बात कर रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद। चाहे रोजगार की आप लोग बात कर रहे थे, उद्योग धंधे बिहार में नहीं लगे, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, तो वो उनके एजेंडे में है वो सारी चीज़ें, और उन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कल शपथ ग्रहण के बाद वो बात कह रहे हैं। आप लोग कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, और क्या आप लोग भी इस बात का, इतिहास का गवाह बनेंगे? आप लोग जाएंगे, आपके नेता जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए, जाएंगे या वो नहीं जाएंगे वो हमारे नेता तय करेंगे, और उसका जवाब भी हमारे नेता देंगे। दूसरा सवाल आपका रहा कि उनकी जो आप जो कह रहे सरकार से उम्मीदें, आपके जो उम्मीद पिछली बार भी थी, उम्मीद लगभग 20 वर्षों से जनता को नीतीश सरकार की से है, और बार बार जनता नीतीश सरकार जी को मैंडेट दे रही है कि इस बार नहीं, इस बार काम करेगी। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों की बात ये कर रहे हैं, उन क्षेत्रों पर अगर आंकड़ों पे नजर डालें, और मैं बार बार आज तक में, अभी तक में बार बार चुनाव से लेकर के अब तक हम बार बार आंकड़ों को गिनाते रहे, आपके जनता को वो आंकड़ा लगभग याद हो गया होगा, तो अब आंकड़ों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो योजनाएं, जो इन्होंने वादे किए हैं, तो सरकार जब जनता चुनती है तो दो लोगों को चुनती है, एक पक्ष और एक विपक्ष। एक मुख्यमंत्री चुनता है और एक नेता विपक्ष को चुना जाता है। मुख्यमंत्री के पास जितनी जिम्मेदारी होती है उससे अधिक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है। जनता ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को और तपने के लिए छोड़ा है, उनको और चमकने के लिए छोड़ा है, तो तेजस्वी यादव इससे और चमक कर निकलेंगे और निखर के निकलेंगे। और ये जो जदयू की सरकार है, ये जो सोचती है कि हम वादे करेंगे और भाग जाएंगे, तो इनको इस बार भागने नहीं देंगे हम लोग। इनको पकड़ करके इनसे 1 करोड़ रोजगार लेंगे। हर साल 20 लाख रोजगार इनको देना पड़ेगा। इनको जो महिलाओं से इन्होंने झूठ बोल करके, भ्रम करके और पैसा दे करके वोट खरीदा है, उन महिलाओं को 6 महीना के अंदर
2-2 लाख रुपया देना पड़ेगा, उनके अकाउंट में भेजना पड़ेगा उनको वो बनाने के लिए। इन्होंने जो वादा किया है कि हर एक जिला में ये उद्योग लगाएंगे, तो पहले तो सवाल यही बनता है कि हर एक जिला में उद्योग लगाएंगे कैसे? काहे कि जमीन तो है नहीं, आपके नेता ने कहा है, लेकिन इन जरूरत पड़ेगा तो जमीन खोज कर भी इनको देंगे और उनसे ये उद्योग लगवाएंगे। इनसे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय बनवाएंगे और तब तक इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक बिहार ये अपने मैनिफेस्टो में एक एक वादा ये पूरा नहीं करते। हमारी भाई ने कुछ सवाल पूछा और उसको आगे बढ़ाते हुए 2-4 सवाल हमारी भी है और मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये सवाल हमारा ना तो बीजेपी के प्रवक्ता से है, ना तो जदयू के प्रवक्ता से है, ना यहां बैठे किसी प्रवक्ता से। ये सवाल सीधे तौर पर हमें हमारा देश के चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी से है। सवाल यह है कि जब चुनाव का आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था तो 6 ट्रेन फ्री दे करके, इसके बाद पट्टा पहना करके उन ट्रेनों में लोगों को लाया जा रहा था, ज्ञानेश कुमार जी कहां सोए हुए थे? जब महिलाओं के खातों में चुनाव के दौरान, आदर्श आचार संहिता के दौरान 10-10 हजार रुपया डाले जा रहे थे, क्योंकि पिछले 6 राज्यों में अगर ऐसा करने का उन्होंने योजना बनाई थी तो उनको मना कर दिया गया था, नहीं दिया गया था। तो बिहार में ज्ञानेश कुमार जी कहां थे जब अकाउंटों में चुनाव से, वोटिंग से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले 10-10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा था? ज्ञानेश कुमार जी कहां थे उस वक्त जिस वक्त की जीविका दीदियों को वो मतदान केंद्र पर बैठाया गया था? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। जिस दिन ज्ञानेश कुमार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक नया ये डाला कि मोबाइल रखने की भी व्यवस्था होगी, हमें लगा था कि ये सुविधा है हमारे जनता के लिए, लेकिन वो सुविधा नहीं थी इब्राहिम जी, वो एक फ्रॉड था। फ्रॉड ये था कि एक लोगों के मोबाइल को रखने के लिए 3-3 महिलाएं वहां बैठी रहती थी, और ये चेक करवा करके दिखा ले पूरे सारे बूथ पर 3 महिलाएं बैठी रहती थी, जिसमें कि तीनों जीविका दीदी होती है। और कोई उस पर बूथ के 200 मीटर के अंदर, हमें जितना कानून पता है, बूथ के अंदर 200 मीटर के अंदर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन वो वहां बैठी हुई थी और बैठी हुई थी, हमारी शिकायतें हुई तो कहां थे ज्ञानेश कुमार जी? इन सारे सवालों का जवाब ज्ञानेश कुमार जी को देना होगा। और इस बार हम ना तो ज्ञानेश कुमार जी को छोड़ने वाले हैं, ना तो लोकतंत्र के वो तमाम हत्यारों को छोड़ने वाले हैं, और ना ही इस सरकार को छोड़ने वाले हैं जो बार बार छलावे वाली वादा करती। ये कर रहे विकास की बात। अच्छा, आप लौट वादा करता हूं, एक छोटा 30 सेकंड मैं वादा करता हूं और मैं इनसे चैलेंज करता हूं इनको कि आप बीजेपी के प्रवक्ता एक मंच दिखाइए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने वादों की बात किया होगा, जिसमें विकास की बात किया होगा, रोड मैप को रखा होगा। और इब्राहिम जी आज ये सवाल पूछिए, क्योंकि इनकी सरकार बनी है तो 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे? चलिए शशि जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपका शायद। हाँ शशि जी, सबसे पहले अपने चश्मा के फ्रेम को बदल लीजिए माननीय प्रवक्ता महोदय, ये टिप्पणी है, अपने चश्मा को फ्रेम को बदल लीजिए, क्योंकि आपको अपने चश्मे के आपके अपने चश्मे में चश्मा हटा दिया, सारा जवाब दे विकास नजर नहीं आ रहा है। चश्मा हटा दिया, आपने बिहार में विकास नहीं देखा, आपने बिहार में विकास नहीं देखा। अब जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। आपसे हम सवाल नहीं पूछे थे, ये देखिए कैसे कूदने लगे, लगा ना बुरा, लगा ना वोट की देखिए कैसा बुरा लगा, देखिए कैसे कूदने लगे। अच्छा चलिए शशि जी हम आते हैं, शशि जी आते आपके पास, शशि जी आते हैं। 1 करोड़ रोजगार रोड मैप बताइए ना, नहीं अच्छा हम पूछेंगे सवाल, आपका सवाल चला गया। सोनाली जी बताइए, आप नहीं बता, ऑडियो आ रही है आपको? क्षितिज, सोनाली जी आवाज मिल रही है मेरी? जी। अगर आपकी बात, मेरा सवाल स्पष्ट है तो आप अपना जवाब दें सोनाली जी। जी बिल्कुल। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं, मुझे लगता है कि कल ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक बहुत ही व्यापक लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और जितने भी सवाल पूछे गए उसमें सारे जवाब प्रशांत किशोर जी बखूबी दिए हैं। और जो बातें यहाँ कही गई है, मुझे लगता है ये सारी बात उन्होंने पहले ही मंच पे रखी और सरकार के सामने रखी है। और उन्होंने जो भी आप प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन का ही गैप रहा है उन्होंने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, उनके मीडिया के समकक्ष आने में।
तो जो भी सवाल आपके हैं या फिर जो भी आप प्रश्न उठा रहे कि हमारे नेता अवेलेबल नहीं है या फिर मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं या प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दिए हैं। बाकायदा एक चैलेंज भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि उन्होंने सरकार को दिया है कि जो भी वादे सरकार ने किए हैं अब उसको निभाने की बारी आई है, और अगर वो नहीं निभाते हैं तो हम एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि ऐसे कई वादे हैं पिछले बीते सालों में जो हमारी सरकार ने किए हमसे, लेकिन उनकी डिलीवरी नहीं हुई आज तक। सीधी सीधी बात है कि जब हम आपने 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, और जिसके लिए ही हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ था कल्याण बिघा से, जहां पे हमारी पूरी टीम को रोका गया और गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। ये भी बहुत बड़ा कवरेज था, तो हमने ये काम पहले भी किया है। हमें जनता का मैंडेट जो भी मिला हो हम उसे स्वीकारते हैं, बट अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हम हटने को तैयार नहीं है। हम बस यही यही एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हमें बिहार में सिस्टमैटिक चेंज चाहिए, जमीन पे चेंज चाहिए, वो किसी के भी माध्यम से हो, चाहे वो हमारे माध्यम से हो, चाहे वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के माध्यम से हो, या किसी भी तौर पे। क्योंकि डेमोक्रेसी में आप जब एक सवाल पूछते हैं तो भी आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब एक वोटर को आप अवेयर करते हैं, जनता के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, तो भी हमारी भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो फिलहाल ये अगले 5 साल हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, और जिन मुद्दों पे सरकार ने अपने जो संकल्प पत्र बनाए उनपे उनकी डिलीवरी हो, जो टारगेट उन्होंने रखा वो टारगेट वो अचीव करें। अगर वो नहीं अचीव करते तो हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि इसी के बुनियाद पे, इसी के बेस पे आपको जनता ने चुना है। और जो भी ये बात दोहराने जैसी होगी, लेकिन वही वाली ये देखने का समय आ चुका है कि जो सरकार ने अभी घोषणा की है कि हम अगले 6 महीने में या फिर मैक्सिमम महिलाओं को 2 लाख रुपए देंगे स्वावलंबी बनाने के लिए, तो वो कितने महिलाओं को वो देते हैं, हमें देखने का समय आ गया है। और यहाँ पे साथ ही साथ एक प्रश्न मैं यहाँ पे आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ कि अगर सरकार जनता के लिए बहुत ज्यादा सोचती है, अगर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए हैं, तो ये घटना जब 3 साल पहले कोविड में हुई थी, जब बिहार के अनेक प्रवासी लोग पैदल चल के कई राज्यों से जब दिल्ली से बिहार आ रहे थे, उनके लिए कोई भी ना ट्रेन की सुविधा दी गई जो आज दी जा रही है, ना उस वक्त उनके पैसे की सुविधा दी गई जो आज दी जा रही है। उस वक्त जब लोगों को स्वावलंबी बनने की बहुत आवश्यकता थी, एंटरप्राइजिंग बनने की बहुत आवश्यकता थी, उस वक्त हल्का सा भी एक टोकन अमाउंट, छोटी सी राशि भी नहीं दी गई। लेकिन आज सब कुछ किया गया इलेक्शन से पहले। बट ठीक है, जो भी है, सच को बार बार दोहराने से भी कोई फर्क, कुछ बदलाव नहीं आएगा। हम एक बात बोलते रहेंगे, हमें एक ही जवाब मिलता रहेगा। हमें ये पता है कि आप इस पे क्या जवाब देने वाले हैं। लेकिन ये सवाल फिर उठता है कि आप जब बिहार को या फिर बिहार के लोगों को इस चीज की बहुत आवश्यकता थी, तब आपने इस पे कार्य नहीं किया, आपने अपनी पीठ दिखाई, और आज आप जो भी वादे कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे कम से कम इसकी डिलीवरी करेंगे। चलिए शर्मिला जी, सोनाली जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि विपक्ष का काम क्या होता है कि हम विपक्ष में रहेंगे और हम सरकार पर नज़र बना कर रखेंगे कि सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं वो वादे कितने पूरे हो रहे हैं, कितनी मुकम्मल कर रही है सरकार अपने वादों को। तो आप लोग इस भूमिका में रहेंगे। अब कल पहले ये कार्यक्रम खत्म हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद फिर आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या इस भूमिका में रहेंगे? आप लोग लगातार सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि चुनावी नतीजे के बाद थोड़ा सा मुझे बैकफुट में आप लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, बैकफुट की जहां तक बात है तो बैकफुट पर नहीं है, चूंकि एनडीए सरकार को भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उनके साथ समस्त घटक दलों के साथ उनमें जो एक नया जुड़ाव हुआ है, उनका एक नया आयोग जो बना है, जिसे चुनाव आयोग, और उसके अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जी हैं, उनकी मदद और गोदी मीडिया के सहयोग से बना हुआ यह सरकार, और घूस दे करके चुनाव के दरमियान 10-10 हजार रुपया बांट करके बना हुआ यह सरकार दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन उन दावों में मुद्दा यह है कि आखिर यही मुख्यमंत्री पूछा करते थे कि पैसा किनके बाप के घर से आने वाला है। तो अब मुद्दा है कि बिहार की जनता जिन वादों के साथ आप चुनाव में गए थे, जिन वादों के साथ आपने बिहार की जनता को 20 साल ठगा है, और लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से दोबारा वादा करके जो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को धरातल पे उतारने के लिए पूर्णतः विपक्ष तैयार है। क्योंकि बिहार की जनता को, अगर जनता की बात करेंगे तो माइंडेड है और बहुमत है, सरकार है। हालांकि हमने अभी आपको कहा कि वो चुनाव आयोग जो एनडीए का एक नया आयोग है, उसने पूर्णतः मदद की और अपने एनडीए के
सहयोग से एनडीए को सहयोग कर बिहार को कहीं ना कहीं गिरवी कर दिया है। ऐसी स्थितियों में जहां तक बात रह गई कि अब सरकार सत्ता में आ चुकी है, शपथ ग्रहण करने को तैयार है, तो इस डबल इंजन की सरकार को निरंतर विपक्ष पूछता रहेगा। पूछता है विपक्ष कि आखिर 20 सालों में यह विकास क्यों नहीं हो पाया। पूछता है विपक्ष कि आखिर इस 20 सालों से पहले इन महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों नहीं दिए गए। क्या गरीबी रेखा के नीचे बिहार आज आया है या 20 साल पहले भी था। तो मुद्दा है कि जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन पर बात हो रही थी, उन सारे मुद्दों को विपक्ष लेकर के घेरेगा। और इस बिहार की जनता को विपक्ष पे इतना यकीन होना चाहिए कि पूर्णतः सरकार इस बार ऐसे नहीं निकलेगी कि सिर्फ वायदे करके पटना यूनिवर्सिटी को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाते हैं, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते हैं, आप चीनी मिल नहीं खुलवा पाते हैं, तो इन मुद्दों को छोड़ने वाली नहीं है विपक्ष। इस बार पूर्णतः आपको घेरते हुए बिहार की जनता को आपने जो जो दावे और जो जो वादे किए हैं वो सब पूरा करना होगा। बहरहाल गुंडा राज और जंगल राज का डर और भय दिखा करके यह चुनाव लड़ी थी एनडीए सरकार। मैं अभी सुन रहा था आपके टेलीविजन के माध्यम से विजय सिन्हा जी को, आज सरकार पर बहुत उम्मीद, लालसा, इच्छा सब जागृत हो गया और विश्वास उत्पन्न हो गया। मैं पूछ रहा हूं, अभी छाती पीट पीट के रो रहे थे कि दुहाई हो सरकार, दुहाई हो सरकार, तो उस दिन कहां यह सत्ता नहीं थी या डबल इंजन की सरकार नहीं थी। घबराइए मत, बिहार की जनता को जिस तरीके से आपने छलने का काम किया है, चलिए आपके शपथ ग्रहण के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आने वाले समय में बिहार पूछेगा हिसाब। तो बात हो रही है कल की, आने वाले कल की, क्योंकि कल पटना में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। साथ में 20 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त लगी है। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर जी, जिस तरह से लगातार आरजेडी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं या फिर सोनाली जी की बात करें कि एक तो है कि भाई विपक्ष की जो भूमिका है उस विपक्ष की भूमिका में हम नजर आएंगे, लेकिन तमाम विपक्ष जो है ना वो कहते हैं ना कि पंचायत की सब बात मानेंगे लेकिन खूंटा वहीं रहेगा। सोनाली जी ने भी वही बात उठाई कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो आपने कोई इंतजामात नहीं किए, तमाम लोग पैदल चल चल के बिहार पहुंचे और उसके बाद फिर अब ट्रेन में भर के, मतलब फिर वही बात घूम घूम के आ रही है और फिर चुनाव आयोग। देखिए, कौन से विपक्ष की बात आप कर रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। एक दल का खाता नहीं खुला जो पूरा बिहार में सरकार बनाने का दम भर रहे थे, पूरे देश के लिए चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट बने हुए, और जब अपने पार्टी चुनाव लड़ी तो सब सीट में जमानत जब्त हो गया। तो किस विपक्ष का आप बात कर रहे हैं हमको नहीं पता। एक पार्टी जो लड़ी उसको 25 गो सीट आया, 2 सीट और कम आता तो नेता प्रतिपक्षों का जगह नहीं मिलता। एक पार्टी को आया 6 सीट, बोलेरो में 6 से ज़्यादा सीट रहती है। तो विपक्ष के बातें मत कीजिए। जनता ने जो बिहार का जो परिणाम आया है सारिक जी, वह परिणाम ये कह रहा है कि नो विपक्ष, नो अपोजिशन इन बिहार, ओनली नीतीश कुमार, यही वहां का परिणाम है। विपक्ष में भी नीतीश कुमार मतलब चाबी नीतीश कुमार के पास रहेगी। सवाल तो ये लोग पूछेंगे ना, इससे थोड़ी डिपेंड करता है सागर जी। बोलने दीजिए, एक भी सीट नहीं आया तो सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल तो पूछेंगे। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, वो नहीं है। विपक्ष कहीं है ये नहीं, कोई विपक्ष नहीं नजर आ रहा है। 25 सीट, किसी का सीट, किसी का ओपनिंग नहीं हो रहा है, किसी का 4 सीट, किसी का 5 सीट, इसको विपक्ष नहीं बोला जाता। नहीं, वो वैसे विपक्ष अपनी नेता कीजिएगा। और जो बात इन लोग उठा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार, कोई बात हो रहा तो ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन, जब इतना ही इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास था तो चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए था। आप चुनाव भी लड़िएगा और उसके बाद चुनाव आयोग पर अविश्वास भी जताइएगा। अब जनता आपको वोट नहीं देगी तो आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करेंगे। वोट चोरी जैसा आप प्रचार कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना इस बार के चुनाव से कि वोट चोरी का जो इन्होंने जो एक इशू बनाया, जिस इशू को सबसे ज़्यादा बिहार में हाइप कराया गया, सबसे महत्वपूर्ण बनाया गया उस इशू को, उस इशू के साथ में आम जनता की कोई सहमति नहीं थी। अगर 65 लाख वोट कटा था तो आपने सुना ना, शकील अहमद जी का स्टेटमेंट मैं कोट कर दे रहा हूँ, आपने तो सुना भी होगा कि अगर 65 लाख वोट कटे तो 65 लोग तो कम से कम विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन
कोई विरोध करते हुए नजर नहीं आया। अच्छा एक मिनट सागर जी, आज फिर राहुल गांधी आप बोलिएगा, आपको वही से बोलिएगा। शशि जी और सागर जी के लिए स्पेशली हम ये ग्राफिक चला रहे हैं, सागर जी बोलते रहेंगे और ग्राफिक चला रहे हैं जो आप लोग लगातार कह रहे हैं। ठीक है, विपक्ष आरोप लगाता है, भाई विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। सागर जी तो ये भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि विपक्ष नाम की चीज ही नहीं। लेकिन 20 सालों में आप लोगों ने क्या बदलाव किया, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। हम कुछ कंपेरेटिव स्टडी लाए हैं कुछ दूसरे राज्यों से, जरा एक बार वो ग्राफिक्स अगर हम फुल प्लेट पे प्ले कर पाए तो हम लोग बोले कि हाँ नहीं बोलिए आप, और इस ग्राफिक्स पे देखिएगा। शशि जी आप भी देखिएगा, सागर जी आप खास करके देखिएगा। तो ये 20 साल में ये डेवलपमेंट है। देखिए, लीजिए देखिए, हमारे सामने तो कैमरा है। तो हम ये कह रहे थे कि आपने कहा ना कि 20 साल में क्या विकास हुआ, तो 20 साल में विकास यही हुआ कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे बैठ करके, जैसे बातें इन्होंने कही, राजद के सरकार में कहते तो राजद के लोग अपहरण कर लेते इनका। राजद के जो जंगल राज की सरकार थी, अगर उस समय ये बात बोले होते तो अपहरण हो जाता है इनका। यही विकास हुआ 20 साल में, क्या ये खुले आम बोल रहे हैं इन चीज़ों को। यही बिहार में विकास हुआ और देश में यही विकास हुआ। इसलिए खाली आपने पूछा राजद के नेता से कि आप लोग शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो कहने लगे कि एग्जैक्ट पोल नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये है वो है, लेकिन ये नहीं बताए कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जा नहीं पाएंगे, किस मुंह से जाएंगे। और जाएंगे तो हम लोग तो स्वागत करते हैं, जाना भी चाहिए। चुनाव के परिणाम से इतना हताश नहीं होना चाहिए कि आप शपथ ग्रहण में नहीं जाएं। ये बता रहे हैं हमारे क्षितिज जी कि जाने वाले हैं, तेजस्वी जी, तो बहुत स्वागत योग्य, हम लोग तो बहुत खुश हैं इनकी बात से। और अभी 1 करोड़ नौकरी की बात ये बोल रहे थे कि हम लोग तो लेंगे, ऐसे मेज पटक पटक के बोल रहे हैं कि हम लोग तो लेंगे, फैक्ट्री तो लगवाएंगे। ये तो यहाँ झारखंड में काहे नहीं करवा रहे हैं भाई? झारखंड में 2500 काहे नहीं दिलवा रहे हैं? आप में ताकत नहीं है। झारखंड में 450 रुपया में डंटा खाने से डरते हैं सागर जी। 450 रुपया में गैस काहे नहीं दिलवा रहे हैं? आंदोलन करने से डरते हैं। एक बार झारखंड में सावित्रीबाई शशि जी लास्ट लाइन शारिक जी, जब झारखंड में प्रचंड जीत हुई तो बहुत अच्छा, मीठा मीठा, बहुत अच्छा, खारा खारा, थू थू। अभी बिहार में बुरी तरह हार गए तब चुनाव आयोग। अच्छा चलिए कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष का मैंने कह दिया कोई विपक्ष नहीं। विपक्ष चुनाव आयोग पर टिकरा फोड़ रहा है, सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई जंगल राज वो राग अलाप रहा है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे, जो फुल स्क्रीन अभी हमने अपने दर्शकों के लिए चलाया, ये साफ है कि 20 सालों में नहीं कहा जा सकता है कि विकास की गंगा बिहार में बह गई है। शशि जी देखिए, दूसरे राज्यों से तुलनात्मक ये स्टडी है। 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है शशि जी, और कहाँ है बिहार आज के डेट में आकर खड़ा। और ऐसे में पत्रकार हो चाहे विपक्ष हो, सवाल तो पूछेगा ना कि 20 साल क्या कम पड़ गए आप लोगों को विकास की गंगा वहां बहाने में? 20 साल एक सरकार थी जिससे लोगों की उम्मीद थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी, तो कहां कमियां रह गई जो 5 साल में आप लोग पूरा कर लेंगे? देखिए, जिस तरह से 90 से 2005 तक आ रहे सोनाली जी आपके पास आते, बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया गया था। और उस बर्बाद बिहार को हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और बीच में चूंकि सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की थी, इस कारण से भी थोड़ा सा परेशानी हुआ। लेकिन 2010 से 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई, तब से बिहार का विकास का ग्रोथ आप देख लीजिए। वही दिखा रहे हैं, हमको मत दिखाइए, आप देख लीजिए। बिहार का कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है शशि जी जिसमें बिहार का विकास, बिहार 1 से 3 में आ रहा है दूसरे राज्यों से कंपेरेटिव अगर करें तो। किसी भी इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स में। भाई धीरे धीरे देखिए विकास धीरे धीरे होगा ना। हमने अब जो योजना है, अब जो बिहार सरकार के नए मुखिया नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो अब काम होने वाला है, अब देखिए बिहार का विकास कैसे होता है। और पिछले दशक में तो चूंकि बिहार में उद्योग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था, 90 से 2005 तक ऐसा बिहार को बर्बाद कर दिया गया कि कोई तैयार नहीं था बिहार आने को। हमने सबसे पहले लाइन ऑर्डर को ठीक किया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। देखिए बड़ा मौजू वाला सवाल है। और जिसने पारस हॉस्पिटल में 5 गैंगस्टर्स को देख लिया गोली मारते, वो बिहार में उद्योग लगाने आएगा?
अरे भाई क्या बात करते हैं, जिसने क्या चुनाव बात के करते समय हैं? मोकामा में गोली चलती देख ली, वो बिहार में उद्योग लगाने आएगा। जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहां खत्म किया आप लोगों ने? 20 साल आप लोगों को हर चीज के लिए कम पड़ गए शशि जी। जी भाई साहब देखिए 20 साल हमने चूंकि जंगल, देखिए एकाध दो अपराध कोई बड़ी बात नहीं होती है, एकाध दो अपराध होते रहते हैं, लेकिन भाई साहब हमने अपराध को रोका। बिहार में नरसंहार हो रहे थे, गांव के गांव 50-50 60-60 लोगों की हत्याएं की जाती थी। आप दिन में शहर में गांव में घूमने की स्थिति में नहीं थे। बिहार में जाति जाति को लड़ा दिया गया था। अच्छा एक बार लौटते हैं आपके पास, सोनाली जी और छविराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनाली जी से समय लगा सवाल, सोनाली जी क्या आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? सोनाली जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि जिस ढंग से हमें जवाब मिल रहा है कि कोई विपक्ष की भूमिका में है ही नहीं, एक पार्टी का सफाया होकर खाते नहीं खोल पाए, इसका मतलब ये कि कोई इनसे सवाल ना करे। आपको थोड़ा ये याद दिलाना जरूरी है कि हम एक पार्टी के तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, बट पार्टी में जितने भी लोग हैं वो बिहार के वोटर भी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने वोट भी किया है और जो सरकार चुनने में हमारी भूमिका भी रही है। तो एक सिंगल सिटीजन होकर अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको मजबूरन जवाब देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते हैं या जैसी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, आपका एरोगेंस दिखा रहा है सबसे पहली बात। और यही एरोगेंस बिहार को जो हर इंडिकेटर पे नीचे ले जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। और सबसे पहली बात जो ये बार बार प्रश्न उठ रहा है कि आपने चुनाव को इन्फ्लुएंस किया, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया। अंतिम समय में 10,000 रुपए दे के हर एक व्यक्ति को, हर एक फैमिली में जहां 3 महिला है या 4 महिलाएं, आपने सबको दिया। हर एक विधानसभा से लगभग 60,000 से ऊपर महिलाओं को आपने 10,000 रुपए दिए। बट ये पैसे का टोटल कैलकुलेशन निकाला जाए तो ये लगभग 40,000 करोड़ के लगभग जाता है। और हमारी जो भी इनकम है उसका एक बहुत 60% की राशि है ये, जो कि हमने यूं ही बांट दी, तो बचा हमारे पास 40%। तो 40% में क्या सारा विकास आप बिहार में कर देंगे? और ये जो भी भूमिकाएं आपने, जो भी आपने योजनाएं अभी पिछले 2-3 महीनों में अनाउंस की हैं, उसमें से मैक्सिमम की फुलफिलमेंट नहीं हुई, बस एक की फुलफिलमेंट हुई है, जो है 10,000 रुपए जो आपको देना था। तो जो भी आपने यहाँ पे किया है, ये आप टीवी डिबेट पे आपका कर्तव्य बनता है, आप करते रहिए सच से, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के अपनी पार्टी का पक्ष रहे, उनका बचाव कर रहे हैं, बट गलत क्या है ये पूरी जनता देख रही है, पूरी मीडिया देख रही है, और बार बार ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है। तो हमारा प्रश्न यही है कि जब बिहार पे इतना बड़ा वित्तीय प्रेशर आपने डाल दिया है, इसकी भरपाई किसे करनी होगी? अल्टीमेटली इसकी भरपाई आम जनता को ही करनी होगी। और हमें बैठ के यहाँ पे ये भी देखना है कि अब सरकार इसकी भरपाई कैसे करती है, टैक्स को कैसे और बढ़ाती है, या फिर कैसे कैसे और टैक्स इम्पोज करती है। बिहार की अगली 1 साल में फाइनेंशियल स्थिति क्या होने वाली, ये भी हमें बैठ के देखना है। और अगर बिहार का फाइनेंशियल ग्रोथ खराब होता है तो बिहार की सरकार ही इसकी जिम्मेदार है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये सवाल अभी भी उठ रहा है, और जब आप बिहार की स्थिति डगमगाएगी फाइनेंशियली, तभी भी आपको ये जवाब देना पड़ेगा। चलिए, छवि साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, शशि जी का जवाब देना चाह रहे। छवि जी देखिए, ऐसा है कि अभी मैं सुन रहा था सागर भाई को, और जेडीयू के प्रवक्ता है और शायद झारखंड से हैं, तो हमको थोड़ा सा, चूंकि आप लोगों ने प्रवक्ता कहा तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए। अभी समझ में आ रहा है उनके बयान से कि लगता है कि वहाँ झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता यही हैं और विपक्ष के नेता यही हैं, और वहाँ झारखंड में जेडीयू का खाता यही खोले हुए हैं। चूंकि मुद्दा है कि कभी बोलेरो के सीट पर हटा रहे हैं, कभी संख्या गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो आज 20 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज हैं, उनको याद होना चाहिए कि 80 के चुनाव में उनको भी हारना पड़ा था। यह जनता है, यह सब जानती है। बिठाती है तो सिर आंखों पे, उतारती है तो सीधे नीचे। जीत जीत होता है, हार हार होता है। इस तरीके से पार्टियों का आकलन और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की इनकी जो कोशिश है, लगातार हत्था उथा चढ़ाते हुए, और जो तरीके से बता रहे हैं, तो खिलाड़ी बहुत अच्छा हो सकते हैं, लेकिन इनकी परिचय जो है वह अब हमको लग रहा है कि झारखंड में जेडीयू एमएलए के तौर पे लगातार आप विपक्ष को समझा रहे हैं कि विपक्ष संख्या में नहीं है। विपक्ष कहां है? तो जेडीयू क्या झारखंड में विपक्ष में बैठे हैं क्या आप? कितनी संख्या है आपकी? तो जनता के आकलन को या ज्ञानेश्वर जी के आशीर्वाद को सहजता से स्वीकार कीजिए, जिस तौर पे आप स्वीकार करना चाहते हैं। इतना बड़बोलापन बहुत अच्छा नहीं होता। जनता है, जनता सब जानती है, और जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। इस जनता को ठगने में आप कामयाब हुए हैं, चाहे एन के एन प्रकार जिस तरीके से हो, उसके लिए बधाई हो आपको। क्षितिज देखिए, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बयान दे रहे थे, तो जंगल राज, और उन्होंने कहा इक्का दुक्का ऐसा हुआ होगा। आपको भाई मैं बता दूं कि 70,000 मर्डर हुए हैं
25,000 रेप हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा अपहरण हुए हैं। ये आंकड़ा हमारा 3 लाख से ज्यादा चिंता ही नहीं हुए हैं। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, हमारा आंकड़ा नहीं है। तो हमारे भाई को इतना पता होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए। और ये ऑडियो डाउन कीजिए, उनका ऑडियो डाउन कीजिए, इनको बोलने का आदत है। इराक की यात्रा घुसा गए होंगे हमारे भाई। तो ये अभी कह रहे थे कि नई सरकार चलेगी, नए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी। तो पिछले बार अजय देवगन के साथ तब सरकार नहीं चला रहे थे, पिछले बार भी डिप्टी सीएम यही सम्राट चौधरी थे। और आप ही के एक डिप्टी सीएम कह रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, गुंडाराज बना के रखिए हो। ये सब तो आप कह रहे हैं भाई, ये सब तो आप कह रहे हैं। आप दिक्कत यही है शशि भाई कि आपने चश्मा नहीं लगाया। अच्छा शशि जी सुन लेते हैं, आगे आपके पास जवाब दीजिएगा। शशि आपको सुनने का आदत नहीं है, हम लौटेंगे आपके पास। शशि जी आप जवाब दीजिएगा। आदत नहीं है शशि जी, आपको मौका देंगे, एक बार सुन लेते हैं क्षितिज को भी। थोड़ा देर शांत होकर के सुनने का आदत डालिए। और ये जंगल राज की बात कर रहे हैं, इनके जिनका अनुयायी है, जिनको ये कह रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार चलेगी, वही 7 मर्डर के अभियुक्त थे। आपको पता है कि नहीं पता है? ये जानकारी रख लीजिए। तो आपके नेता जो अभियुक्त हैं, उनके बारे में उनको लेकर के कह रहे हैं, एक तरफ चेहरा भी आगे कर रहे हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि वो बिहार किसी भी मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ पाया है। बिहार में आज भी बेरोजगारी दर उतना ही है। और आपको पता है कि जिन 70 लाख लोगों को आपने 6 ट्रेन फ्री देकर के बुलाया था, वही ट्रेनों में धक्के खाते हुए वापस गए हैं। अब पलायन हुआ है चुनाव के रिजल्ट के तीसरे दिन ही, और वो भी आपको नहीं दिखता है। शर्म नहीं आता है आपको शशि जी? और बयानबाजी करते जंगल राज की बात आप करेंगे। आज भी मधुबनी में 6 मर्डर हुआ है एक ही परिवार में, और आप जंगल राज की बात करते हैं और इक्का दुक्का मर्डर बताते हैं। स्वीकार कीजिए। और सागर भाई हमारे करते विपक्ष ही नहीं है, आपको हर दिन विपक्ष दिखेगा, हर दिन दिखाएंगे आपको विपक्ष क्या होती है। आपकी नींद उड़ जाएगा सागर जी, उस दिन पता चलेगा विपक्ष कौन है। चलिए सागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सागर जी उससे पहले एक सवाल जो सागर जी जो आंकड़े हम चला रहे हैं उस आंकड़ों अभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो बोल रहे हैं पर बिहार राज्यों से अगर कंपेयर आप कीजिएगा, सरकारें बदलती भी रही है, हम चर्चा करेंगे। चुप हो जाइए। अभी मैं जस्ट इनका जवाब दे दूं जो बातें मेरे लिए कही गई थी। देखिए 2 मिनट में तीनों का जवाब दे देते। सबसे पहले जो राजद के भाई ने कहा कि विपक्ष आपको प्रतिदिन नजर आएगा, तो पहले बात तो हम चाहेंगे कि कल ही नजर आवे। कल जो 41 विधायक इनके हैं वो कल आवे तो जरा हमको लगेगा कि हाँ आगे भी 5 साल ये लोग नज़र आते रहेंगे। दूसरी बात कि जो कांग्रेस के भाई ने कहा कि झारखंड में कितना सीट है और झारखंड में क्या स्थिति है, तो हम इनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में है उससे बेटर स्थिति जेडीयू की झारखंड में है। इसलिए जेडीयू की चिंता नहीं करें, जेडीयू की चिंता हम लोग स्वयं कर रहे हैं। और रह गई जो सोनाली जी ने जो बातें कही, देखिए हमारी बातों में इनको एरोगेंस नज़र आ रहा है, जबकि हमने तो कोई ऐसा एरोगेंट वे में हमने अपनी बातों को नहीं रखा था। हाँ ये ज़रूर है कि जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं सोनाली जी, उनके नेता के चेहरे पर और उनके मुंह पर ज़रूर आपको घमंड नज़र आता होगा। और ये बात हम लोग नहीं, कई लोग ये बात को कहते रहे हैं, चाहे वो मीडिया के हों चाहे राजनीतिक दल के हों। संन्यास कब लेंगे ये बात वो नहीं बता रहे हैं। थेथरोलॉजी जरूर कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार 2 लाख देंगे तब संन्यास लेंगे। जब जिस समय संन्यास लेने की बात थी उस समय कोई अगर मगर नहीं था, पर अब 50 तरह का अगर मगर लग गया। इसके पहले बोले कि लोकसभा में जदयू को 5 सीट नहीं आएगा, अगर 5 सीट आएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। फिर बोले कि 25 सीट नहीं आएगा, 25 सीट नहीं आएगा तो इस्तीफा दे देंगे। अगर देश के तौर पर देखा जाए बिहार एक देश होता तो 12वां सबसे गरीब देश होता। 20 सालों में बदलाव नहीं हो पा रहा है। ये मतलब बिहार का जो आपने जो इंडेक्स की आप चर्चा कर रहे थे, उस इंडेक्स पे आपने जो दिखाया बिहार का डेंसिटी कितना है, बिहार का पॉपुलेशन कितना है, आपने जिस स्टेट से तुलना की उसका आप डेंसिटी और पॉपुलेशन देखिए। और वो तो छोड़ दीजिए, पॉपुलेशन गया अपना जगह पर, सबसे बड़ी बात कि हम कहां से उसको लेकर के आ रहे हैं ये आपने देखा। चलिए शशि जी एकदम रसातल पर था, सोनाली जी के पास बिहार रसातल पर था, रसातल से उठा के हम लोग ला रहे हैं, रसातल से उठा करके ला रहे हैं और हम फिर कह दे रहे हैं 40% कुछ लोग डीलर हैं बिहार के अंदर, कुछ लोग डीलर हैं, लीडर नहीं है। ये बात इनके पार्टी के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। शशि जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनको यह जानना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर हैं।
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया आप सजग अपना का है, जवाब उनके 4 को दे नहीं पा रहे राष्ट्रीय हैं, अध्यक्ष झूठा उछाल रहे हैं। भ्रष्टाचारी 2 है। सवाल पूछे, उनके आप 2 राष्ट्रीय सवाल का अध्यक्ष जवाब नहीं दे पाए। आपके नेता को देखना चाहिए। आप अच्छा चलिए जवाब चलिए नहीं दे पाए दो चलिए को। सोनाली जी कुछ कह रही है, वाइंड अप कॉल सोनाली जी से ले लेते हैं। अभी क्षितिज वाइंड अप कॉल ले लेते हैं सोनाली जी। दूसरा सवाल अभी तक जवाब नहीं चलिए दे पाए। सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सोनाली जी का ऑडियो दीजिए तो सोनाली जी वाइंड अप कॉल। चलिए क्षितिज ये सरकार जो बनी है अभी, क्षितिज जो एनडीए अभी बहुमत लेके आई है, इसके 2 ही बेस रहे हैं। पहला 10,000 जिस ढंग से बांटे थे, दूसरा इन्होंने सिर्फ 20 साल पहले की घोषणा बात कही है, अपने रिपोर्ट कार्ड की बात बिल्कुल भी नहीं कही है। इन्होंने 20 साल में क्या कार्य किया, इनकी लिस्ट इनके पास नहीं थी। इन्होंने सिर्फ पिछले 20 साल में कैसी दुर्गति बिहार की रही उसकी बात कही है। और यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि बिहार की डेंसिटी देखिए, बिहार का पॉपुलेशन देखिए, कितनी अनसाइंटिफिक बात आप कर रहे हैं प्रवक्ताओं के, मुझे ये ताज्जुब लग रहा है। अगर आप बिहार का डेवलपमेंट, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट उसके इंडिकेटर्स या रिपोर्ट पे ही नापा जाएगा, आपके स्टेटमेंट पे उसकी जजमेंट नहीं की जाएगी। और जो भी इंडिकेटर्स है, ये एक पैरामीटर है जजमेंट को मेजर करने का। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आंकड़े हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े, आपके गठबंधन के सरकार के आंकड़े हैं। आप उसे अगर नहीं मान रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप कहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रहे हैं। आपकी ही सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है और उसी की रिपोर्ट सेंटर में है। आप उसको नहीं मान रहे क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं जा रही, लेकिन अगर आपके अनुकूल जाती तो आप उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे होते यहाँ बैठ के। तो ये सच को स्वीकारने जैसी बात है, जो कि यहाँ पे आप बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। चलिए दिखेगा। चलिए क्षितिज बहुत शुक्रिया आपका, शशि जी बेहद शुक्रिया, सोनाली जी बेहद शुक्रिया, छविराज जी बेहद शुक्रिया, सागर जी आपका बेहद शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया।